तो माना कि हमारे जनरल साहब ने जवानों के लिए कहा कि वो वतन के लिए आते हैं, वेतन के लिए नहीं आते। आप ये वीडियो सुन सकते। वतन और वेतन क्यों? भारतीय सेना किन मुद्दों पे बनी है, किन सिद्धांतों पे बनी? क्या वो सिद्धांत पैसे के हैं या नाम नमक निशान के हैं? कि कारगिल में अगर एक जवान लड़ाई में आगे गया था तो क्यों गया था? क्या वो पैसे के लिए लड़ने गया था? लेकिन उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने उस एक्स फैक्टर की बात की कि जहां गोलियों की बौछार में सीना तान के ये भारत का सोल्जर चुपचाप अपने कर्तव्य और निष्ठा के लिए खड़ा रहता है और सर्वोच्च बलिदान भी देता है। लेकिन ये किसके जवाब में दिया था? 8वें वेतन आयोग के जवाब में। मतलब भले वो ना मांगे, लेकिन उसकी 24 घंटे की ड्यूटी उन्होंने कहा है बिल्कुल बॉर्डर पर पहली फ्रंट लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति। आप आराम से सो रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसका काम है अपने देशवासियों की रक्षा करना। तो दोस्तों, इन सबको लेकर के मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम कई प्रकार से अपने हकों को मांग चुके, लेकिन हमारे हक हम किसी और से नहीं, हमारे लोगों ने हमें ठगा। और अब इसका असर धीरे धीरे हो गया है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 20 फरवरी को जंतर मंतर पर एक दिन का धरना रखा। उसके बाद वो पंजाब में तैयारी करने लगे और उसी बीच एक अच्छी न्यूज है कि 9 मार्च 2025 को वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह ने अपना एक वीडियो जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम 2015 से लगातार जेएसयू जवानों को मुद्दे उठा रहे हैं और मुद्दे उठाना हाई कोर्ट में गए, एमएसपी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हों, पीएमआर को लेके गए हों, एक्स ग्रुप को लेके गए हों, तमाम तरीके के भेदभाव को लेके गए, लेकिन हमारी दाल नहीं गली या दाल हमारी गलने नहीं दी। उन्होंने कहा और हमें मजबूरी में सेना के अधिकारियों से अलग हमें अपनी मांग रखनी पड़ी, क्योंकि हमारा पूर्व में ऐसा अनुभव रहा है कि इन्होंने हमारे नाम पर हमारा ही ज़्यादा शोषण किया है। चाहे डीजीआर की बात को ले लो, एमएच की बात को ले लो, आप उन्होंने बोला ओआरओपी की ले लो, एमएसपी की ले लो, विडो पेंशन की ले लो, यानी सबसे पहले इन्होंने अपना हित देखा, अपना हित बन गया और हमसे अलग हो गए, हमें मजबूरी में छोड़ा है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ये पिछले हमने कई साल का अनुभव है, पिछले 10 साल से हम लगातार सड़कों पर लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, जंतर मंतर पर लड़ रहे हैं, रामलीला मैदान पर लड़ रहे हैं, क्यों न हम फिर एक नई शुरुआत करें। जैसा कि मैं लगातार इस सभी से संपर्क कर रहा हूं कि अब आपको एक मंच तैयार करिए और ये फालतू की नेतागिरी, फालतू की टांग खिंचाई बंद करिए। यदि आप सही तरीके से गंभीर हो, क्योंकि अब सैनिक भी उतनी जल्दी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि जो आपने बीच में नौटंकियां दिखाई हैं उसका भी आपका नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो अभी आप आए हो, अच्छी बात है, सबको साथ जोड़िए। 9 मार्च 2025 को उन्होंने कहा जैसे ही जगह डिसाइड हो जाएगी हम सबको बताएंगे। देश के जितने भी पूर्व जो सैनिक संगठन हैं, उनके जितने जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो आएं और हम लोग आगे का प्लान क्या है उसको लेके चलें, क्योंकि बिना दबाव के हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, मानना तो दूर है। जैसा कि आपने कई प्रकार के दबाव डाल के देखे होंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी से भी मिले होंगे, लेकिन माननीय रक्षा मंत्री ने वो ड्राफ्ट अपने नीचे सेक्रेटरी को दिया होगा, तो उनके पास जो फीडबैक गई होगी वो समझ गए होंगे कि इनमें दम नहीं है। पॉइंटों में दम थी, लेकिन हमारी बात, हमारी एकजुटता, हमारी ताकत नहीं थी। और आपकी ताकत नहीं थी इसलिए नहीं देखा गया। नहीं, माननीय रक्षा मंत्री को क्या पड़ी थी, आराम से आपको जवाब दे सकते। आज 1 लाख सैनिक डट के खड़े हो जाएं, उनके घर के बाहर बैठ जाएं तख्ती लेके, कहें तो वो 2 दिन में ही बातचीत करेंगे और 2 दिन में ही वो कह रहे हैं हमारी जो मांग है 1 रैंक 1 पेंशन की, जुडिशरी की, कि निष्पक्ष जांच हो, किसको कितना मिला है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन नहीं, हम कहीं ना कहीं आपस में ही कंफ्यूज हैं इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन दोस्तों, इतने सैनिक हैं, हम बिल्कुल राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र हित के साथ हम अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और हमारे लोगों ने हमको छला है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। तो सिर्फ बड़े मेन कार ने एक कोई सीरियस क्राइम हो जाए, मैं वही अगे थोड़ा सीरियस क्राइम की हुंदा है, मैं ग्रुपां च पाया सीगा, मैं 5-6 दिन पहला पाया सीगा। ग्रुपां नूं चंगी तरह पढ़िया करो, इसे करके ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਅੱਜ 10ਵੀਂ है, ਅੱਜ संग्रांद है, ਅੱਜ मस्या है, ਉਹ ना पाया करो, नहीं तो गुम हो जाते हैं।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਈਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2